मित्रों, समय की कद्र करो क्योंकि जीवन में सब कुछ दूसरी बार आपको मिल सकता है, लेकिन समय दोबारा नहीं मिलता। इसलिए अपने समय को सोच समझकर खर्च करें। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एम नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के राशिफल की। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप यम नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के यम लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यम नाम वाले लोग कैसे होते हैं, संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और उसके बाद हम एम नाम वाले लोगों के मई और जून महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एम नाम वाले लोग कैसे होते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और निरंतर कुछ न कुछ सीखने की चाहत इनमें रहती है। अगर कहीं से भी कुछ भी नया सीखने को मिले तो ये उसको सीखते रहते हैं। बड़ों के प्रति हो या छोटों के प्रति हो, ये सम्मान रखते हैं, यानी सामने वाले व्यक्ति को पूरा सम्मान देते हैं। लेकिन कई बार ये छोटी छोटी बातों पर क्रोध कर लेते हैं। जिन बातों में इनको क्रोध नहीं करना चाहिए उन बातों पर भी क्रोध कर लेते हैं, यानी कहें तो इनका स्वभाव क्रोधी हो जाता है। इन्हें अपने मित्रों और संबंधियों पर बहुत विश्वास होता है। दूसरों की सहायता करके खुश होते हैं। सज्जन, विशाल हृदय वाले यानी उदारवादी लोग होते हैं। अपने विचारों के हठी होते हैं। जब वे क्रोधित होते हैं तो अड़ियल स्वभाव के हो जाते हैं, फिर झुकते नहीं हैं, परंतु जल्दी ही इनका क्रोध शांत भी हो जाता है। इनको ऊपरी दिखावा ज्यादा पसंद नहीं होता है और ये अत्यंत पराक्रमी होते हैं तथा कुछ इनमें अहंकार भी देखा जाता है। अपने माता पिता को खुश रखने वाले होते हैं। अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं। दिल से जीने वाले लोग होते हैं। बड़े ही भावुक लोग होते हैं। छोटी छोटी बातों से खुश हो जाते हैं और बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों से दुखी भी हो जाते हैं। मजाक की बातें भी कई बार इनको बहुत ही बुरी लग जाती हैं, लेकिन अगर इनके अपने घर में कोई ऐसी बातें करे तो सहन भी कर जाएंगे। लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति इनसे मजाक में भी कुछ बुरा बोल दे तो इनको बहुत ही बुरा लग जाता है। फिर ये उन बातों को कभी भी भूलते नहीं हैं और ना ही उस व्यक्ति को कभी ये माफ कर पाते हैं। वक्त आने पर ये उससे बदला लेने के भी प्रयास करते रहते हैं। आसानी से माफ नहीं करते हैं। अच्छों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और बुरे लोगों को माफ नहीं करने वाले लोग होते हैं। इनके मित्र कम होते हैं। जो होते हैं वो प्यारे मित्र होते हैं। उनसे पूरी मित्रता ये निभाते हैं। ये लोग, इनके विचारों में न्यायप्रियता होती है। दाम्पत्य जीवन को लेकर काफी गंभीर होते हैं और अपनी संतान से बहुत प्रेम करते हैं। अपने साथी के प्रति भी बहुत उदार होते हैं। माता पिता और भाई बहन के साथ इनके संबंध अच्छे होते हैं और उनकी हर जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते रहते हैं। इनकी महत्वाकांक्षाएं काफी बड़ी होती हैं और इनके अंदर क्रोध और छोटी छोटी बात पर दुखी होकर काफी आक्रामक भी ये लोग हो जाते हैं। स्वभाव में काफी जिद्दीपन होता है और कभी कभी इनको लगता है कि जो ये कर रहे हैं या बोल रहे हैं वही सही है और उसके लिए अंत तक उस पर अड़ जाते हैं। बहुत ज्यादा प्यारे और भरोसेमंद माने जाते हैं। हमेशा चलने वाला प्रेम चाहते हैं। उनके जीवन में रोमांस आवश्यक होता है। वे चाहते हैं कि उनका साथी उनके लिए हमेशा अपना सर्वोत्तम दे। जल्दबाजी से बचते हैं। जीवन में धीरे धीरे होने वाले बदलाव के पक्ष में होते हैं। भरोसेमंद तो होते ही हैं। हमेशा अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में भी जागरूक रहते हैं। आमतौर पर अपने प्रेम को सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि ये अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। भावुक और प्रेमपूर्ण प्रकृति के होते हैं। अपने जीवन साथी के लिए अपने दिल में कभी न खत्म होने वाला प्रेम रखते हैं। कभी भी किसी को अपने परिवार के किसी सदस्य का अनादर करने की अनुमति नहीं देते हैं। खराब प्रतिष्ठा बर्दाश्त नहीं कर सकते और अगर उनका कोई विश्वास तोड़ता है तो हो सकता है कि वो हमेशा के लिए उन्हें खो दे। प्रेम के मामले में बहुत जुनूनी लोग होते हैं। काफी रोमांचक तो होते हैं। प्रेम के मामले में अपना दबदबा बनाकर रखना चाहते हैं। ये लोग अपने साथी को उसके पसंद का हर काम करने की आज़ादी तो देते हैं। जीवन साथी के लिए ये लोग बहुत सुरक्षात्मक लोग होते हैं। प्रेम के मामले में ये लोग काफ़ी भरोसेमंद माने जाते हैं। ये लोग साथी के लिए पूरी तरह समर्पित होते हैं और अगर कोई इनके विश्वास को तोड़ता है तो फिर ये उससे अपने रिश्ते खत्म कर लेते हैं। प्रेम के मामले में जल्दी प्रेम में पड़ सकते हैं, लेकिन ये सच्चे प्रेम में विश्वास रखते हैं। चाहे प्रेमी प्रेमिका हो या जीवन साथी हो, धोखा देने वाले ज्यादातर ये लोग नहीं होते हैं। लेकिन थोड़ा शक्की किस्म के हो सकते हैं। अपने साथी पर शक कर सकते हैं, लड़ झगड़ सकते हैं, फिर भी
प्रेम सच्चा करते हैं, इसलिए अपने साथी के बगैर नहीं रह पाते। अपने जीवन साथी का साथ निभाने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं और इनकी इच्छाएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये कभी बहुत उत्साहित होकर कार्य करते हैं और कभी आलसी हो जाते हैं और ज़्यादा सोचने के कारण कई बार इनमें तनाव देखा जा सकता है। तो कुछ इस तरह के होते हैं यम नाम वाले। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं कि यम नाम वाले लोगों को धन के मामले में क्या परिणाम मिलेंगे। सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। धन के मामले में अगर हम बात करें यम नाम वाले लोगों के लिए, तो धन के मामले में यम नाम वाले लोगों को मई और जून के महीने में धन और आय के मामले में बेहतर परिणाम मिलेंगे। धन के लिए जो है अगर हम देखें तो मई का जो महीना है वो आपको सामान्य परिणाम दिखाएगा और जून के महीने में आपको बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। और आय और धन दोनों में ही अगर देखें तो दोनों महीने कुल मिलाकर सामान्य परिणाम दिखाने वाले हैं, लेकिन जून का महीना जो है वो काफ़ी बेहतर परिणाम दिखाएगा। जून के महीने में आपको धन और आय के मामले में जो भी कार्य आपके रुक रहे हैं, जो भी रुकावटें आ रही हैं, वो सब दूर होंगी और जून के महीने में आपको ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। मई का महीना सामान्य रहेगा और जून का महीना बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर अगर देखें तो सामान्य से परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापार, कारोबार और नौकरी की अगर हम बात करें यम नाम वाले लोगों के लिए, तो वहां पर अगर हम देखें तो व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए भी नियमित स्रोतों से आपकी आय होती रहेगी और वहां पर परिणाम अच्छे मिलेंगे। लेकिन जून का महीना उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा जो लोग विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी करते हैं, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कारोबार करते हैं या फिर विदेश कंपनी में नौकरी करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। विदेश से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार, कारोबार आपको अच्छे परिणाम देगा। लेकिन मई और जून के दोनों महीने व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए बेहतर रहेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो जून का महीना विदेश से जुड़े हुए लोगों के लिए, जो विदेश से जुड़कर कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी करते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। चलिए बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन की बात करें यम नाम वाले लोगों के लिए, तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी। वहां पर किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको बचना होगा। छोटे भाई बहनों के साथ आपकी छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां हो सकती हैं। मित्रों के साथ आपको छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमियां हो सकती हैं, तो वहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। और पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तालमेल तो आपको बनाकर रखना ही होगा। थोड़ा सा तालमेल बनाइए और आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ संबंध अच्छे रखिए, तो आप देखेंगे बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। और माता पिता के साथ संबंधों में क्रोध से बचकर रहना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा तालमेल बनाने की जरूरत होगी, तो पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा जाएगा। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना होगा। अगर स्वास्थ्य में पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसमें तो आपको ध्यान रखना ही रखना होगा। मई और जून के महीने में अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो वहाँ पर वो समस्या बढ़ सकती है और फिर आप परेशानी में आ सकते हैं। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो वहाँ कोताही बिल्कुल ना बरतें। अपनी दवाइयाँ नियमित समय पर लें और कोई समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें, तनाव अपने ऊपर बिल्कुल हावी ना होने दें। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखकर चलें। बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा के लिए यम नाम वाले लोगों के लिए बेहतर समय रहेगा, खासकर उन लोगों के लिए जो कोई गूढ़ रहस्य अध्ययन कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, कोई उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो आप देखेंगे उनको ज़्यादा बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं मई और जून के महीने में। हालांकि जो सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उनको भी अपनी थोड़ी सी एकाग्रता अगर बनाकर रखेंगे तो शिक्षा में आप अच्छा कर पाएंगे। बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंधों के लिए जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, संबंध आपके अच्छे रहेंगे, लेकिन वैवाहिक संबंधों में आपको ईमानदार होना पड़ेगा। मई और जून के महीने में अगर आप वैवाहिक संबंधों में ईमानदार नहीं हैं, आपके विवाह से अलग कहीं संबंध हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन साथी को पता चल सकते हैं और वहां पर आपको वाद विवाद देखने को मिल सकता है। तो मई और जून के महीने में यम नाम वाले लोगों को खासकर इस बात का ध्यान रखकर चलना है कि अगर आपके विवाह से अलग कोई संबंध है तो होने नहीं चाहिए, और अगर हैं ही तो वहां पर आप ध्यान रखें कि वाद विवाद होने की पूरी संभावना बनी रहेगी। आपके जीवन साथी को आपके संबंधों का पता चल सकता है।
और जीवन साथी के साथ अगर कोई वाद विवाद चल रहे हैं, आप उनको समाप्त करना चाहते हैं, तो मई और जून के महीने में वहाँ पर अगर हम देखें तो जून का जो समय है वो ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखा रहा है। खासकर 15 जून से 30 जून तक के समय में अगर कोई ज़्यादा वाद विवाद है तो वहाँ पर आपको प्रयास करने पर ज़्यादा सफलता मिलने के चांस रहेंगे। बाकी समय सामान्य रहेगा और जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों में कोई वाद विवाद ना हो, इस बात का भी ध्यान रखकर चलना है। प्रेम संबंधों की बात करें यम नाम वाले लोगों के लिए, तो प्रेम संबंधों में रोमांस ज्यादा रहेगा। रोमांस आपका बढ़ा रहेगा, रोमांटिक समय है। दोनों महीने आपकी मुलाकात होती रहेगी। नए प्रेम संबंध हैं तो भी आप दिन भर कनेक्ट रहेंगे, मुलाकातें भी हो सकती हैं। और अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो भी आपकी बातचीत होती रहेगी, आपकी मुलाकातें होती रहेंगी। आपका रोमांटिक समय है दोनों महीने, लेकिन आप ध्यान रखें कि छोटी छोटी बातें, पुरानी बातें जो आपने अपने साथी से छुपा रखी हैं, शेयर नहीं की हैं, या फिर ऐसी बातें जिनका कोई मतलब नहीं है, उन बातों को लेकर आपके प्रेम संबंधों में वाद विवाद हो सकते हैं। तो वहां पर आपको इन बातों का ध्यान रखकर चलना होगा, तो प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी, अपने साथी पर भरोसा रखना होगा, नहीं तो प्रेम संबंधों में फिर आपको वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ इस तरह के परिणाम यम नाम वाले लोगों को मिल सकते हैं मई और जून के महीने में। चलिए मित्रों, उपाय की बात करते हैं। तो यम नाम वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप रोजाना सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। रोजाना ना कर सके तो कम से कम रविवार को अवश्य करें। उसमें थोड़ी सी गुड़ डालें, लाल फूल डालें और आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें। आपको काफी लाभ देखने को मिलेगा। और अगर आप श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी रविवार के दिन करें तो आपको और भी ज्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं तो रविवार वाले दिन गाय को गुड़ और रोटी तो कम से कम खिला ही सकते हैं। आप गाय को गुड़ और रोटी खिलाइए, आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे यम नाम वाले लोगों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये यम नाम वाले लोगों का मई और जून महीने का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।